खंडन किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, वैगनर प्राइवेट आर्मी के चीफ के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आपराधिक मामला दर्ज है। येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने समर्थकों से रूसी सरकार के खिलाफ ये बात कही है और रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर पीएमसी इकाइयों पर हमले की रिपोर्टों का खंडन किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, वैगनर प्राइवेट आर्मी के चीफ के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आपराधिक मामला दर्ज है। येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने समर्थकों से रूसी सरकार के खिलाफ ये आग्रह करते हुए वो नजर आए हैं और रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर पीएमसी इकाइयों पर हमले का ये खंडन किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये जो हमले की जो रिपोर्ट है उसका खंडन किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं, रूसी सरकार के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया था, जिसके बाद अब ये जो हमले की जो रिपोर्ट है उसका खंडन किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है उसमें वैगनर ग्रुप सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट की कोशिश कर सकती है। और ऐसे में ये जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट का खंडन किया गया है। पीएमसी इकाइयों पर हमले की रिपोर्टों का ये खंडन किया गया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से जो स्थितियां वहां पर देखने को मिली हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो बात निकल कर सामने आई है, जो बड़ी खबर इस वक्त की ये निकल कर सामने आई है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि ये एजेंसी के थ्रू ये दावा किया गया है और जिस तरह से ये पूरा जो मसला है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, इसमें लगातार जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि पीएमसी इकाइयों पर हमले की रिपोर्टों का जो खंडन किया गया है। मेघना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेघना, रोशनी डालिए, क्योंकि इन रिपोर्टों का खंडन किया गया है। क्या ताज़ा जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए गौरव, इसमें जो मुद्दा है उसमें बताया गया कि क्रिमिनल केस किया गया है जो फाउंडर है येवगेनी प्रिगोजिन के ऊपर। और इसमें यह भी बताया गया है कि क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम्स को रिफ्यूट किया था, खंडन किया था क्लेम्स का, जब वैगनर पीएमसी यूनिट के ऊपर एयर स्ट्राइक की खबरें आई थी, जब वैगनर के पीएमसी चीफ फाउंडर ने कहा था कि उन पर एयर स्ट्राइक हुई है और सपोर्टर्स को भी, अपने सपोर्टर्स को भी ये कहा था कि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हों क्योंकि उनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का खंडन किया और ये कहा कि जो एयर स्ट्राइक है वो बात सच नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एफएसबी ने भी कहा है, जो एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो एफएसबी ने भी कहा है कि क्रिमिनल इनिशिएट हुआ है सिचुएशन को देखकर और जो एस्केलेशन है रक्षा में होने की संभावना को देखते हुए ये चीज को इनिशिएट किया गया है। और उसके साथ ही जो पीएमसी के फाइटर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो प्रिगोजिन के ऑर्डर को कंप्लाई ना करें, उसके साथ ना खड़े हों या उसको माने नहीं। इसके अलावा भी हम देखें तो अगर की बात करें तो रशिया की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी जो है उसने इस बात को अनाउंस किया है कि जो प्रिगोजिन के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उन्होंने कहा है कि रशिया के जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल करेंगे, क्रेमलिन को टॉपल करेंगे और उनके जो 25,000 जो उनके एक सपोर्टर्स जो उनके लोग वो मतम तक लड़ेंगे। ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके साथ ही जो स्टेटमेंट आया कि एयर स्ट्राइक हुई है, ये सब स्टेटमेंट जो है वो आर्म्ड म्यूटिनी के चार्जेस इसमें लगाए जा सकते हैं। तो प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस ने भी इस बात को कहा कि जो क्रिमिनल केस है वो जस्टिफाइड है और अगर ये केस अगर इसमें सजा होती है तो तकरीबन 12 से 20 साल की सजा हो सकती है। और अगर हम देखें तो मॉस्को में भी ऐसे खबरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन को और ज्यादा टाइट किया गया है इन खबरों को लेकर। तो अगर तो इसमें साफ तौर पर सामने बात आ रही है कि आर्म्ड म्यूटिनी के चार्जेस लगाए गए हैं प्रिगोजिन पर और उसके साथ ही लगभग 20 साल तक के लिए उनको सजा हो सकती है। और ये बताया जा रहा है क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन के द्वारा कि राष्ट्रपति पुतिन को इस सिचुएशन के बारे में
बताया गया है और जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल इस पर इतनी ही जानकारी है और धीरे धीरे जैसे खबर आगे बढ़ेगी और ज्यादा जानकारी हम साझा करते हैं। ठीक है, शुक्रिया मेघना तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो जैसा कि इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार हम आपके लिए